कहा जाता है कि हर हिंदू कम से कम एक बार तो गया जी आता ही आता है। आप आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। ये पहली दफ़ा है जब आप यहाँ आए हैं? नहीं, मैं ऐसा गया मेरे जवानी के दिनों में, जब मैं संघ का प्रचारक बना 67 में मैं गया और डेहरी ऑन सोन ये दोनों जगह आया था। लेकिन ये सब देखने का मौका उस समय नहीं मिला। हमारे साथ एक बड़े अधिकारी थे, वो जिधर जिधर जाते थे उधर उधर जाते थे। तो आपने तो 67 में हमारे गया को देखा है, तब हम नहीं थे। तो तब से अब में कुछ अंतर बताएं हमें। शहर कितना बदला है? नहीं, शहर तो अब ऐसा है ना, सारा देश में एक सीमेंट की बिल्डिंग की लहर चल रही है, वही एक बदलाव है। लेकिन सारे शहर अपने ओरिजिनलिटी खो रहे हैं और गांव तो सत्यानाश हो रहे हैं, शहर ओरिजिनलिटी खो रहे हैं। कल का दिन बड़ा अंधकार लगता है, इसमें एक नया सोच करने की बात है। बहुत सही कहा आपने। क्या तब जब आप आए थे नदी देखने का मौका मिला था आपको? और थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि जब आए थे आप, पेड़ पौधे ज़्यादा थे या इतने ही थे, ऐसा ही था? उतना मुझे अभी ठीक से याद नहीं। ये नदी आप देखे, फल्गु नदी, इस तरह की दूसरी नदी आपने देखी है क्या कभी? हाँ, कई नदियाँ देखे हैं, ऐसे ही सूखा हुआ नदी देखे हैं, लेकिन इसकी जो बड़ी विशालता है और इतना बड़ा होने के बाद ये क्यों सूखा, ये एक बड़ी सोच का विषय है और चर्चा का विषय है। आपको ये मालूम ही होगा कि यहाँ पर प्रभु श्री राम पिंडदान करने आए थे, कृष्ण भी महाभारत के बाद पिंडदान करने आए थे। कहा जाता है कि यहाँ जल के रूप में भगवान विष्णु स्वयं प्रवाह करते हैं और जो गलती से भी फल्गु में पांव रख दे, उसके 7 पुरखे स्वर्ग प्राप्त करते हैं। हाँ, वो बात निश्चित है, लेकिन इसको प्राप्त कैसा करना, ये क्यों ऐसा हुआ, ये सोच का काम है। तो संघ में भी इस तरह का विमर्श कभी हुआ नदियों को लेकर? खास करके हम तो अपनी बात करेंगे हमारे फल्गु को लेके। फल्गु को लेकर तो नहीं हुआ है, जो देश का एक जो सरस्वती नदी मानते हैं, जो संपूर्ण इसी प्रकार लुप्त हुआ है, वह भी हिमालय से निकला हुआ नदी था। लेकिन उसके किनारे ऐसे गांव बसे हैं पूरे लगभग 1500 किलोमीटर तक, लेकिन उस नदी को आज अंतर्यामी कहते हैं। तो इसकी एक तो खोज करना होगा और इसका मूल कारण को पता लगाकर फिर उसको रीजनरेट करने के दृष्टि से क्या कर सकते हैं। तो पानी कहाँ से आता था, कितने मात्रा में आता था, इसका मूल में क्या गड़बड़ी हो गई, या फिर साइड में अलग अलग कोई नई चीज़ बनने के कारण अंदर के पानी उधर चले गया। ऐसे कई टेक्निकल विषय है। अभी तो मैं आया हूँ, इसको समझूंगा, फिर कई लोग पानी पर काम करने वाले बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, उनसे चर्चा करूंगा और उसी के आधार पर यहाँ की जो टीम है, जो नदी की पात्रता को फिर से पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, उसके लिए कोई ठोस प्लान बनाना होगा। जल के रूप में स्वयं विष्णु प्रवाहित हैं और जो यहाँ आ जाते हैं उनका कल्याण हो जाता है। तो ये मान्यता हम गया वालों की नहीं है, पूरे विश्व भर में जितने भी सनातनी हैं उनकी ये मान्यता है। तो इस नदी का मरना तो पूरे विश्व भर में जो सनातनी हैं, हिंदू हैं, जो यहाँ पर आते हैं, उनके विश्वास पर आघात होगा। तो ये तो कहीं ना कहीं राष्ट्र चिंतन का विषय है। नहीं, ये देखिए, जो सरस्वती नदी है या ये नदी है, ये दोनों महत्वपूर्ण इश्यूज है। लेकिन सरस्वती नदी का मूल जो था वो हिमालय था। हिमालय का ही कई स्रोत टूट कर वहाँ से बहना बंद हो गया धीरे धीरे, जिसके कारण वो अले का होकर सूखा भूमि, जिसको अंतर्यामी बोलते हैं, जो बाद में जाकर गंगा में मिलती है। लेकिन इसका भी मैंने बताया ना, एक आजकल कुछ नए टेक्नोलॉजी है इसको आइडेंटिफाई करने के। तो इसका जो 15, 20, 30 किलोमीटर दूर से एक एरियल सर्वे का गूगल में हम पता लगाएंगे तो उसके आधार पर काफ़ी जानकारी मिलेगी।
उसी के आधार पर फिर क्या करना होगा इसको सोचा जाए। आपका लंबा अनुभव रहा है, आखिरी प्रश्न है कि सरकार के लेवल पर, खास करके केंद्र सरकार के लेवल पर, ऐसा कोई फोरम है जहां पर इसकी चर्चा की जा सकती है? देखिए, चर्चा तो सरकारी स्तर पर हो सकती है, लेकिन जब तक इस चीज़ को अपना एक नशा बनाकर उसके लिए संघर्ष करना, उसके लिए माहौल तैयार करना, राजनीति और सरकार ऐसी होती है कि जब मजबूरी होती है तो सरकार झुकती है। मजबूर कब होता है? तो जब जनता का साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना तेज़ी से होगा, नहीं तो भाई हमारे सीट जाएगा, वोट जाएगा, तब सरकार थोड़ा हिलती है। नहीं तो इस मामले में हम गया के लोग या बिहार के लोग थोड़े से अलग हैं। हम नदी पर कोई काम करें उसके लिए वोट नहीं करते हैं, हमारे अलग ही एजेंडा है, हम उस पर वोट करते हैं न, ये सब काम पर हम काउंट ही नहीं करते। नहीं, हम इसको मानते नहीं हैं। बिहार के लोगों की कहानी मैं बहुत बढ़िया से जानता हूँ, समझ में आए नहीं, आज़ादी से लेकर आज तक बिहार वालों ने क्या सोचा है वो करके डाला है। और चलिए, अच्छा लगा कि इनको आशा है कि हम लोग जागृत होंगे और कभी न कभी इसको मूल मुद्दा बनाएंगे जिस पर राजनीतिक पार्टियां और नेता विवश होंगे काम करने के लिए, तभी उनको वोट मिलेगा।